मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो यह मैंने बनाई थी सेवियाँ, ये बांटने जा रही हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है सब्ज़ी दोपहर के खाने के लिए। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाला जो व्लॉग है वो टाइम पे मिले। तो ये देखें जी। रोज़ फ़ातिमा जो है वो अभी सो रही है और रोज़ फ़ातिमा के पापा जो हैं वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। और रोज़ फ़ातिमा को मैं आपको दिखाती हूँ, वो सोई हुई है अभी। तो ये हैं जी कुछ मेरे अधूरे कपड़े सिलाई किए हुए, लेकिन समझ लें कि अधूरे, दोबारा सिलाई करने वाले हैं। इनको मैं खोल रही हूँ, ये देखें खोल के रखे हुए हैं, लदा लदा किए हुए। किसी से सिलाई करवाए थे लेकिन उसने ख़राब कर दिए। अब दोबारा मैं खुद सिलाई करूँगी। वो कहते हैं ना कि इंसान खुद जो काम करता है ना, उसको कभी भी किसी का काम किया हुआ पसंद नहीं आता। तो मैं आपको रोज़ फ़ातिमा को दिखाती हूँ, वो सो रही है अंदर। ये देखें, ये रोज़ फ़ातिमा बेटी सोई हुई है। रोज़ फ़ातिमा बेटा उठ जाओ, ईद आ गई। तो ये मैंने निकाल के रखी थी, बेड शीट नई लेके आई थी। मैंने कहा ये भी चेंज करेंगे आज, रोज़ फ़ातिमा उठेगी तो फिर ये जो भी सीन होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। तो हम चलते हैं जी बाहर, और पहले मैं सेवियां दे के आती हूँ, उसके बाद हम जो है खाने की तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग आएंगे, आप लोगों को पसंद भी आएंगे। हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करने की, और कुछ सीखने को ही मिलेगा इंशाल्लाह जी। तो अभी हम चलते हैं बाहर, और बाहर चल के थोड़ा सा सीन दिखाती हूँ आप सबको। तो ये है जी वाइट का सीन, माशाल्लाह ये फूल हैं और बहुत ही प्यारे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों की ज़िंदगी में ऐसे इन फूलों की तरह रंग भर दे और इन फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो ये हैं जी शतूत, जो नीचे सूंडियों की तरह नज़र आ रही हैं, जैसे सूंडियाँ नहीं होती वैसे। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी गिर चुकी हैं ये ना। ये ऊपर देखो कैसे नज़र आ रहे हैं, देखा। ये है गुलाब और ये है ऑरेंज। ये तो आप लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन मैं दिखाती रहूँगी क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं फूल और पौधे। तो जी माशाल्लाह से अब हम बनाने जा रहे हैं खाना। सेवियाँ जो हैं वो मैंने तकसीम कर दी हैं। तो अब हम बनाते हैं खाना, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे हम कैसे बना रहे हैं। तो रोज़ फ़ातिमा जो है बेटी वो भी उठ गई है और कह रही है कि मुझे तैयार करो। तो ये देखिए जी रोज़ फ़ातिमा बेटी उठ के बैठी हुई है। तो अब इसको हम तैयार करते हैं। रोज़ फ़ातिमा बेटी अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। नहीं बोला ना, आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। तैयार होके तो फिर मैं आती हूँ।
और चलें जी, अब हम रोज़ फातिमा को तैयार करते हैं। पहले हम खाना रखते हैं ऊपर, बाद में हम रोज़ फातिमा को तैयार करेंगे। तब तक जो है रोज़ फातिमा के पापा भी आ जाएंगे। ठीक है रोज़ फातिमा बेटा। जी तो माशाल्लाह से मैंने ये काट लिया है। टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट है और एक प्याज और काली मिर्चें हैं, दालचीनी और लौंग 2-3। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे अब मसाले। मसाले डालते हैं जी। तो अब हम डालते हैं मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी डालते हैं इसमें 1 चम्मच और ये खुश्क धनिया पाउडर जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्चें पीसी हुई हैं 1 चम्मच। तो ये है जी हमारे पास गरम मसाला पीसा हुआ। थोड़ा सा जो है इसमें डाल दूँगी अभी मैं, बाकी हम जब बना लेंगे ना तो फिर डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये है नमक। नमक अभी मैं कम डाल रही हूँ, बाद में डालेंगे जब इसको भूनेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ऊपर रख देते हैं इसको। फिर इसको जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तो इसको भून लेंगे, फिर इसमें आलू डालेंगे। तो हरी मिर्चें जो हैं जब भूनेंगे फिर डालेंगे इसमें। तो तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ, रोज़ फातिमा को तैयार करती हूँ। तो इसको ऊपर रख देते हैं हम। पानी डाल दिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया हमने। अब इसको हमने प्रेशर लगा देना है। तो प्रेशर लगा देते हैं तो फिर काम करते हैं। तो ये है जी माशाल्लाह से उर्फ़ फातिमा की ईद की शॉपिंग, और ईद के लिए इसको तैयार करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये रोज़ फातिमा की चूड़ियाँ और ज्वेलरी, जूते, पर्स सब कुछ लिया है उसने। ये देखें यहाँ पे तो ज्वेलरी जो है थोड़ी बहुत इसमें मेरी है, तो कुछ ये रोज़ फातिमा की। ये तो आप सब बताइएगा हमें कि रोज़ फातिमा की ईद की चीज़ें कैसी हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर जो है वो भी बोल रहा है, उसको भी बंद करते हैं, फिर उस तरफ भी चलेंगे। पहले इसको तैयार करते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से रोज़ फातिमा जो है तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह रोज़ फातिमा जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से रोज़ फातिमा जो है तैयार हो गई है। तो अभी हम चलते हैं अपनी हांडी की तरफ, सलन बनाते हैं। तो जो कि माशाल्लाह से हमारा जो हांडी है वो हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। फिर इसमें आलू डालेंगे, आलू भी मैंने काटने हैं। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको माशाल्लाह जी। तो माशाल्लाह से आलू मैंने काट लिए हैं, ये देखें। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें दही डालते हैं, दही डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसमें आलू डालेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है और आलू भी डाल दिए। इनको भून लेते हैं अच्छी तरह से जी। तो माशाल्लाह से हमारा आलू और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब ऑयल इसका देखें बाहर आ गया। और हांडी को भूनने से ही जायका बढ़ता है, अच्छी तरह से भूनी जाए तो फिर हांडी बहुत मज़े की बनती है, अच्छी तरह से भून लें तो। अब इसमें हमने पानी डाल के बस मैं प्रेशर लगा देती हूँ। तो फिर आगे तैयार करके हम आपको दिखाएंगे जी। तो माशाल्लाह से हमारा आलू और गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो गया। धनिया नहीं था मेरे पास, वो मैंने नहीं डाला। तो माशाल्लाह से ये देखें इसकी लुक कितनी माशाल्लाह से प्यारी है। ये देखें बहुत ही मज़े का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखें जी माशाल्लाह। तो अभी हमने सारा काम जो है कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखाऊं, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं मैंने, सफाई भी हो गई है।
तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, ये किसी के घर से ना हमारे घर में ना सेवियाँ आई हैं इसमें डाल के। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी इस तरह के बर्तन ले के आऊँ। आप सब कमेंट में बताना कि मैं इस तरह के बर्तन लाऊँ या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी सुन्नत है मिट्टी के बर्तनों में खाना। एक तो बीमारियों से बंदा पाक रहता है और वैसे भी जायका भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं फिर आप लोग कहेंगे तो मैं ले आऊँगी। आपको थोड़ा सुंदर से दिखा देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि बेडशीट जो है वो चेंज करनी है मैंने, क्योंकि रोज़ फातिमा बाहर से सैर करके आ गई है और सारा कुछ यहीं पे खिलारा पड़ा हुआ है अभी। तो फिर इसको भी उठाते हैं, मैं आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि वो भी मैं अभी करती हूँ। ये वाली कर दी है माशाल्लाह से, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो अभी हम दूसरी भी चेंज करते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने चारपाई की भी जो है बेडशीट वो शीट चेंज कर दी है, चादर। तो ये देखिए माशाल्लाह से, लेकिन कलर डिफरेंट है, उसका ब्लू कलर है और इसका ये वाला कलर है, क्योंकि इस कलर की ना मुझे सिंगल मिली नहीं थी, तो मैंने फिर वो ले ली। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी, मुझे पता है कि लंबी हो गई है, लेकिन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। आज जो है रोज़ फ़ातिमा के पापा नहीं आए बीच में, वो कभी कभी ऐसा ही होगा कि अपने काम वगैरह कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आगे के व्लॉग जो हैं बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की रहमतें